नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10 की हम लोग हिंदी करने वाले हैं। और हिंदी में हम लोग पद खंड से हम लोग देखने वाले हैं। गुरु नानक का पद हम लोग देखेंगे। गुरु नानक का हम लोग पद देखने वाले हैं। गुरु नानक का पद यहाँ पर है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इस पद से जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी तक, उन सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसा कैसा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पद खंड से ये जो पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये जो लिखा गया है, दोनों लिखा गया है, किस कवि द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। और आपको हम बता दें थोड़ा सा कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। अगर ज़िला की बात करता है कि किस ज़िला में हुआ था, तो याद रखेंगे लाहौर ज़िला में हुआ था। अगर गांव की बात करता है कि किस गांव में हुआ था, तो याद रखेंगे तलवंडी गांव में हुआ था। याद रहेगा कि ये दोनों पद जो है किसके द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक के द्वारा। जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। ज़िला का नाम क्या है जी? लाहौर ज़िला में जन्म हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो तलवंडी नामक गांव में हुआ था। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इससे पूछा जाने वाला प्रश्न देखते हैं। और देखिए, सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था। तो इस पद के अनुसार आपको नाम बताना है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था। ध्यान दीजिएगा, इस गुरु नानक की जो पत्नी का नाम था उसका नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था जी? सुलक्षणी नाम था। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुलक्षणी। ठीक है ना। चलिए, यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। यहाँ तो पत्नी का नाम जान गए, सुलक्षणी। अब देखिएगा, कभी कभी पूछता है आपसे पिता का नाम पूछता है। क्या पूछता है? पिता का नाम। तो याद रखेंगे आप, कालूचंद खत्री। पिता का नाम क्या था जी? कालूचंद खत्री था। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गुरु नानक ने पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे थे। गुरु नानक ने पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गुरु नानक जी थे वो पंजाबी के अलावा क्या करते थे? हिंदी भाषा में भी कविता लिखते थे। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है गुरु नानक के बारे में? गुरु नानक जो थे सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कहिए या संस्थापक कहिए। आपसे पूछेगा कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे या सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो उसका नाम क्या आएगा? गुरु नानक। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा कह रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। वहीं जो समझा रहे थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सिख धर्म। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया जी? सिख धर्म का प्रवर्तन किया। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा गुरु नानक से, अगर आपसे पूछता है कि गुरु नानक के माता का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इनके माता का नाम जो है तृप्ता है। समझ गए? गुरु नानक के माता का नाम क्या है? तृप्ता है। बातें आ रही है समझ में? चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर चौथा कह रहा है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और देखिए, ये 2018 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी को, गुरु ज्ञान के बिना। यानी कि गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और 5 नंबर कह रहा है कि तलवंडी वर्तमान में कहाँ है। तलवंडी वर्तमान में कहाँ है, तो सबसे पहले आप समझिएगा तलवंडी में क्या हुआ था जी, गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी में। और कब हुआ था जी? 1469 ईस्वी में। किस जिला में हुआ था? तो याद रखेंगे लाहौर ज़िले में हुआ था। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि तलवंडी वर्तमान में कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में है। कहाँ है जी? पाकिस्तान में है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है। 6 कह रहा है कि वर्णा आश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया। वर्णा आश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे, गुरु नानक ने क्या किया था? वर्णा आश्रम और कर्मकांड का क्या किया था? विरोध किया था। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, रविदास को हम लोग क्या बोलते हैं? रविदास को हम लोग रैदास भी कह सकते हैं। रविदास को हम लोग रैदास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देख लीजिए। और 7वां क्वेश्चन जो है कह रहा है गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी। अभी तो पहला दूसरा क्वेश्चन मिला था, गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी। तो उन्होंने कविता जो लिखी थी पंजाबी में भी लिखी थी और हिंदी में भी लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की लिपि क्या होती है, हिंदी की लिपि क्या होती है, तो क्या याद रखेंगे जी? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। अब देखिएगा यहाँ पर अगर पूछा जाए कि पंजाबी की लिपि क्या होती है, तो क्या याद रखेंगे आप? गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी। और उर्दू की लिपि का नाम क्या है? फारसी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये ग्रामर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 नंबर कह रहा है कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव थे। ये जो गुरु नानक थे ये कौन से गुरु थे बताइए। ये गुरु नानक जो थे पहले गुरु थे। कौन थे जी? ये पहले गुरु थे। बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 9 कह रहा है कि राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? बताइए पद के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक ने। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोड़ दिया? तो क्या हो जाएगा? गुरु नानक। दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकता है गुरु नानक से, कहता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे इनका जन्म स्थान जो कहलाता है नानकाना साहब। क्या कहलाता है जी? नानकाना साहब। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? क्या बता सकते हैं? 1469 ईस्वी में। किस जिले में हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो तलवंडी गांव में हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए आप। 10 कह रहा है कि नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किया। नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ किसने बुलंद किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। किसने? गुरु नानक ने। और गुरु अर्जुन देव जो थे कौन से गुरु थे जी? तो 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जगी का अर्थ क्या है। बताइए जगी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होगा संसार में। जगी का अर्थ क्या हो जाएगा? संसार में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 नंबर कह रहा है किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है।
किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो आप कैसे बताएंगे? पद के अनुसार, जो पद पढ़ रहे हैं उसके अनुसार से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना क्या है, इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जपुनी, जपुनी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा, क्या नाम है इसका हम बता देते हैं आपको, जपूजी होना चाहिए, जपूजी, ठीक है ना। जपूजी और सोहिला जो है किसकी रचना है, बताइए। जपूजी और सोहिला जो है किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक की। बस समझ में आ गया। पूछता है कि जपूजी और ये सोहिला किसकी रचना है, तो क्या हो जाएगा, गुरु नानक की। अब देखिएगा थोड़ा सा, गुरु नानक की एक और रचना का हम नाम बताते हैं आपको, आशा दीवार, याद रखेंगे, आशा दीवार। ये आशा दीवार भी किसकी रचना है, गुरु नानक की है। दूसरा चीज़ इसमें याद रखिएगा, रहीदास भी उन्हीं का रचना है। किसका रचना है? रहीदास गुरु नानक का। आशा दीवार किसका है? गुरु नानक का। जपूजी किसका है? गुरु नानक का। सोहिला किसका है? गुरु नानक का। इससे कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कह रहा है, क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्यागा, क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिया। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाह गुरु कहते हुए गुरु नानक ने 1539 ईस्वी में अपना क्या कर दिया, प्राण त्याग कर दिया। समझ रहे हैं? वाह गुरु कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण कब त्यागा, 1539 ईस्वी में। एक चीज़ और ध्यान देंगे गुरु नानक से, ये जो नानक आप देख रहे हैं पूछता है कभी कभी इनकी माता का नाम पूछता है, तो माता का नाम क्या है जी, माता का नाम याद रखेंगे, माता का नाम जो है तृप्ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 कह रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपको हम हिंट्स देते हैं। जो सिख धर्म के जो पांचवें गुरु थे, जो सिख धर्म के जो पांचवें गुरु थे, उन्होंने ही क्या किया है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया है। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु नानक की रचनाओं का क्या किया है, संग्रह किया है। अब देखिएगा इससे एक और प्रश्न पूछ सकता है, गुरु गोविंद सिंह से प्रश्न पूछ सकता है कि सिख धर्म का अंतिम गुरु कौन थे। अंतिम गुरु जो थे, अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। और किस नंबर के ये गुरु थे, तो 10वें नंबर के क्या थे, ये गुरु थे। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कह रहा है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहब। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुरु ग्रंथ साहब। एक चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें कि नानकाना साहब जो है, नानकाना साहब जो है गुरु नानक का क्या है जी, ये जन्म स्थान है। नानकाना साहब जो है गुरु नानक का क्या है, जन्म स्थान है। आपसे प्रश्न करता है कि वाह गुरु कहते हुए किसकी मृत्यु हो गई, तो गुरु नानक की। वाह गुरु कहते हुए किसकी मृत्यु हो गई, गुरु नानक की। हाँ, गुरु नानक की अगर मृत्यु की बात करता है कि मृत्यु कब हुई, तो आप बता दीजिएगा 1539 ईस्वी में मृत्यु हो गई, ठीक है ना। अब जो है आगे देखिएगा, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आशा दीवार किसकी रचना है। ये जो है ऐसे लिखा है, आशा दीवार। आशा दीवार जो है किसकी रचना है, अभी हम बताए थे ना, आशा दीवार जो है आपका गुरु नानक का रचना है। किसकी है, गुरु नानक की रचना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के क्या हैं, 10वें गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु। और तेग बहादुर जो है 9वें गुरु हैं, और अर्जुन देव जो हैं 5वें गुरु हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की देख लेते हैं। 18 कह रहा है कि राम नाम बिनु वृद्धे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है।
राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, आंसर आपको दिख ही रहा है, बाहा आडंबर की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, बाहा आडंबर की। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो आप याद रखेंगे, गुरु नानक जो हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अब देखिएगा, गुरु नानक के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, ये जो हैं गुरु नानक जो हैं सिख धर्म के संस्थापक हैं। क्या है जी? सिख धर्म के संस्थापक है। कविता किस में लिखते हैं? इनके कविता की भाषा क्या है? तो पंजाबी है और क्या है? हिंदी। पंजाबी और हिंदी दोनों में क्या करते हैं? कविता लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20 नंबर। देखिए इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने अभी डिस्कशन कराया आपको। 20 कह रहा है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1539 ईस्वी में। और पूछता है कि क्या कहते हुए गुरु नानक की मृत्यु हो गई? तो याद रखेंगे, वाह गुरु कहते हुए इनकी क्या हो जाती है जी? मृत्यु हो जाती है। और कब होती है? 1539 ईस्वी में हो जाती है। अगर पूछता है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम क्या है? कालू चंद खत्री। कालू चंद क्या है जी? खत्री है। तो इसको, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आप सारा क्वेश्चंस आप आसानी से समझ रहे होंगे। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं 21 नंबर के तरफ। और 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रह्मा का निवास कहाँ है? ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस मनुष्य के भीतर काम और क्रोध नहीं है उसी के अंदर क्या है? ब्रह्मा का निवास है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 कह रहा है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक ने ही गुरु कृपा की महत्ता का क्या किया है? वर्णन किया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर, और बहुत इजी सवाल डिस्कशन करा चुके हैं। देखिए कह रहे नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है जी? बहुत बार बता चुके हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है जी, क्या बताएंगे? काठमांडू। कहाँ है नेपाल की राजधानी? काठमांडू बताएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 24 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक की रचना है। पहला है सोहिला, बी में है जपूजी, सी में आशा। आशा दीवार होगा, ये गलती टाइप किया है। क्या हो जाएगा? आशा दीवार, ऐसे करेंगे आशा दीवार। ठीक है। तो इनमें हम लोग देख रहे हैं सारा जो है ये रचना जो है किसकी है? गुरु नानक की है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर कह रहा है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया है अपने पद में? तो ध्यान रखेंगे, गुरु नानक ने सम्मान दिया है स्त्रियों को। क्या किया है? सम्मान दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। देखिए 26 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई? यानी कि उस संत का नाम बताना है जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में क्या किया है? आवाज़ उठाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। और ये सिखों के 5वें गुरु थे। किस नंबर के गुरु थे? 5वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर जो थे ये जो थे 9वें गुरु थे। कौन नंबर के? 9वें गुरु थे। ठीक। अब देखिएगा गुरु नानक से अगर प्रश्न करता है तो आपसे क्या प्रश्न करेगा? कहेगा कि जपूजी जो है किसकी रचना है?
ठीक है। सोहिला जो है किसकी रचना है, ठीक। कह सकता है कि रहीरास किसकी रचना है। तो ये सारी जो रचना आप देख रहे हैं, ये सब के सब रचना जो है किसका है, गुरु नानक का है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। तो ये क्या है, गुरु नानक की कृति है। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर जो है 28 है। देखिए 28 नंबर, यहाँ कहा जा रहा है कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है। गुरु नानक का कथन यानी कि विचार जो है किस कवि के कथन से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर के विचार से है जो गुरु नानक का विचार मिलता हुआ है। हम लोग रैदास को किस नाम से और जान सकते हैं जी, रविदास को हम लोग रैदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैदास भी हम लोग कहते हैं। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन का डिस्कशन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। 29 कह रहा है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो शुरू में ही आपको हम बताए थे कि गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनका जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा। तो जिला कहेगा तो, अगर जिला कहता है तो लाहौर ज़िला में हुआ था। अगर गांव कहेगा तो क्या हो जाएगा, गांव कहेगा तो लवंडी नामक गांव में हुआ था। समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ जाते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए इजी क्वेश्चन अभी बताए थे, कहाँ हुआ था जी, जिला कहेगा तो लाहौर में, गांव कहेगा तो तलवंडी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं हम। 31 नंबर कह रहा है गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या है, क्या था। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था। कई बार आपसे हम बताते हुए आ रहे हैं कि गुरु नानक के पिता का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा जी, कालू चंद खत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पिताजी का नाम पूछा है, हो सकता है कि आपसे आगे माता का नाम पूछे तो माता का नाम याद रखेंगे, तृप्ता याद रखेंगे। पत्नी का नाम पूछ देता है तो क्या याद रखेंगे, सुलक्षणी याद रखेंगे। आई होप कि आप जो है सब कुछ समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और आगे देखिए 32 नंबर में पूछा ही हुआ है, कह रहा है गुरु नानक के माता जी का नाम क्या है। तो माता जी का नाम अभी बताए थे, तृप्ता है। क्या है, तृप्ता है। और सुलक्षणी किसका नाम है जी, सुलक्षणी जो है पत्नी का नाम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, सुलक्षणी किसका नाम है, पत्नी का नाम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो होगा आज का हम लोग 33 नंबर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी कौन थी। ऑप्शन ए है गुरु नानक की बहन, ऑप्शन बी है गुरु नानक की माँ, गुरु नानक की मौसी, ऑप्शन डी है गुरु नानक की पत्नी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलक्षणी जो थी गुरु नानक की पत्नी थी। माता का नाम क्या था जी, गुरु नानक की, गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। क्या था, तृप्ता। पिता का नाम कालूचंद खत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं। बताइए, गुरु नानक के पद जो हैं किस भाषा में रचित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार के त्रैमासिक एग्जाम में यही प्रश्न पूछा हुआ था कि गुरु नानक के पद जो हैं किस भाषा में रचित हैं। तो आप याद रखिएगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुरु नानक का पद किस में है, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। कह रहा है गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है। बहुत इजी सवाल। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नानकाना साहब। क्या बोलते हैं, नानकाना साहब। एक सवाल आपसे ज़रूर हम पूछेंगे, ये नानकाना साहब जो है कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, पाकिस्तान में। नानकाना साहब कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। और गुरु नानक
का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1469 ईस्वी में। जपू जी पूछता है कि किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। पूछता है कि सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। समझ में आ रहा है? आई होप कि आप समझ रहे होंगे सारे पॉइंट को। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी समस्या होती है समझने में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखेंगे। और अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन तो अवश्य ही बनता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 जो है कह रहा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी जो है कब 20 के समान हो जाती है? तो आप जो है गुरु नानक का पद पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा राम नाम के बिना जो है वाणी 20 के समान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन दिया है कि वाणी जो है 20 के समान कब हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी जो है 20 के समान हो जाती है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि रहिरास जो है किसकी रचना है? बहुत इजी प्रश्न, रचना से बहुत सवाल पूछा हुआ है। 37 नंबर देखिए, रहिरास किसकी रचना है? तो किसकी है? गुरु नानक की ही रचना है। रहिरास किसकी रचना है? गुरु नानक की ही रचना है। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? आपसे पूछता है कि अंतिम गुरु का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक का बटन अवश्य दबाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सही से जवाब दीजिएगा। 38 नंबर देखिए, कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह हो जाएगा गुरु नानक का है। किसका है जी? गुरु नानक का है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पंक्ति किसका है? गुरु नानक का है। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपसे पूछता क्या है कि गुरु नानक की रचना जो है क्या है? जपू जी है। और क्या याद किए हैं आप? रहिरास याद किए हैं। उसके बाद क्या याद किए हैं आप? सोहिला याद किए हैं। सोहिला के बाद एक और रचना है इनका, आशा दीवार। ये रचना का नाम आप याद रखेंगे। और पूछता है गुरु नानक के पिता का नाम क्या है? तो कालूचंद्र खत्री। माता का नाम क्या है? तृप्ता। पत्नी का नाम क्या है? सुलक्षणी। तो इन सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न जो है इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझ गए हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, और आप बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि आज के इस सेशन में आपका कितना सही हुआ। और जो नए बच्चे होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आगे किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाए। धन्यवाद।